हरे कृष्णा। तो आज हम पौष मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का महात्म्य जानेंगे। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, आपने शुभकारिणी सफला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपा करके पौष मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए। उसका क्या नाम है, उसके पालन की क्या विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा, राजन, उसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। पूर्वोक्त विधि द्वारा ही इसका पालन करना चाहिए। समस्त कामनाओं तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के अधिदेवता है। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकों में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता और शोक में डूबे रहते थे। राजा के पित्र उनके दिए जल को शोका अचवास से गर्म करके पीते थे। राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। यह सोच सोच कर पितृ दुखी हुआ करते थे। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर गहन वन में चले गए। पुरोहित आदि किसी को भी इस बात का पता न था। मृग और पक्षियों से सेवित उस सघन कानन में राजा भ्रमण करने लगे। सघन कानन मतलब बहुत ही संगना था। वो जो जंगल था वो बहुत ही संगना था। मार्ग में कहीं सियार की बोली सुनाई पड़ती थी तो कहीं उल्लुओं की। जहां जहां रीछ और मृग दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार घूम घूम कर राजा वन की शोभा देख रहे थे। इतने में दोपहर हो गई। राजा को भूख और प्यास सताने लगी। वे जल की खोज में इधर उधर दौड़ने लगे। किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके समीप मुनियों के बहुत से आश्रम थे। शोभाशाली नरेश ने उन आश्रमों की ओर देखा। उस समय शुभ की सूचना देने वाले शकुन होने लगे। राजा का दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ फड़कने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वे घोड़े से उतरकर मुनियों के समक्ष खड़े हो गए और पृथक पृथक उन सब की वंदना करने लगे। वे मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया, तब मुनि बोले, राजन, हम लोग तुम पर प्रसन्न हैं। राजा बोले, आप लोग कौन हैं? आपके क्या नाम है तथा आप लोग किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? कृपा करके बताइए। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्वे देव हैं। यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आ गया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजा ने कहा, विश्वे देवगण, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे एक पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने इस उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार उसने विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पालन करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदनंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर
पुण्यात्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने अपने गुणों से पिता को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजा का योग्य पालक सिद्ध हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा एकादशी का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने समस्त मानव जाति के हित के लिए तुम्हारे समक्ष इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होते हैं। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। हरे कृष्णा। तो आज के दिन, आज है 2 जनवरी 2023। तो आज के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत है। जो भी वैष्णव भक्त इस एकादशी को करते हैं, उनसे भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। हमें वैसे तो वैष्णवों को भगवान से कोई भी इच्छा नहीं करनी चाहिए। केवल और केवल हमें भगवान से भगवान की भक्ति ही मांगनी चाहिए। भगवान का सानिध्य हमें चाहिए हर वक्त हम भगवान की प्रेमा भक्ति के लिए जो भी करते हैं, चाहे वो एकादशी व्रत है, चाहे वो 16 माला जप है, कुछ भी हम करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए, ताकि भगवान हम पर प्रसन्न हो और हमें अपना सानिध्य दे, हमें अपनी प्रेमा भक्ति दे। और आज का जो व्रत है एकादशी व्रत, उसको रखने की जो विधि है वही है कि हमें आज के दिन अन्न का और दालों का, इनका हमें सेवन नहीं करना है ना। तो आज की आपकी एकादशी बहुत ही शुभ रहे। आप अच्छे से अपना जप करें और आज के दिन आप 25 माला जप जरूर करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का निरंतर जप करते रहें। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।